जय सच्चिदानंद, जय लक्ष्मी नारायण। जीव की यात्रा। जीव की यात्रा का अर्थ यहाँ पर जीव का अर्थ किसी पशु पक्षी, किसी व्यक्ति, किसी जीव जंतु कीट पतंग से नहीं है। जीव का अर्थ यहाँ पर पारलौकिक है। पारलौकिक मीन्स जीव मीन्स आत्मा। जिस भी शरीर में जीव होता है वह जीवित कहलाता है, और यदि किसी में जीव नहीं है तो वह निर्जीव कहलाता है। यहाँ एक बात और जानने योग्य है, इस संसार में जो भी वस्तु, व्यक्ति, पशु पक्षी, जो भी चीज़ बनती है उसमें जीवन है या नहीं है, लेकिन उसमें आयु जरूर होती है। उसकी एक आयु निश्चित होती है, लेकिन जीव की कोई आयु नहीं होती। परम परमात्मा का अंश होने से वह चिरायु है, आयु से परे है, जैसे परमात्मा। जीवन कैसा होना चाहिए, ये संदर्भ तो बहुत सारे जगहों पर मिल जाता है, परंतु जीव कैसा होना चाहिए, जीवन कैसे जीना चाहिए कि जीव परमात्मा की तरफ बढ़ सके, ये सुंदर बात श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। मनुष्य जीवन भर भौतिक जगत में भटकता रहता है। उसके कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा ने, नारायण ने स्वयं कृष्ण का रूप धरकर हमें इस ज्ञान से अवगत कराया कि हमारी प्राथमिक यात्रा है क्या। हर जीव की अपनी यात्रा है, उसे उस यात्रा को खुद ही संपूर्ण करना होता है। इस यात्रा के दौरान जैसे पढ़ते समय हम कहानी, कथा, उदाहरण देते हैं जो हमें तथा रूप में ले जाता है, यथा रूप में नहीं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हम उसके समीप ले जा सकते हैं। उस बात की गहराई में उतरना स्वयं को खुद ही होता है। वहाँ आपको कोई लेकर नहीं जाएगा। ये यात्रा स्वयं करनी होगी, खुद करनी होगी। बाकी चीज़ें सहायक होती हैं, कोई लेकर जाए ऐसा नहीं होता। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो एक यात्रा पर है। उस यात्रा में उसे किसी ने नहीं बांधा, परमात्मा ने उसे एक यंत्र दिया। वो यंत्र से दिल लगा बैठा, मन लगा बैठा, और उसमें उलझकर भौतिक जगत में भटकने लगा। अब परमात्मा ने देखा कि मेरा अंश तो फंस गया। अब उसकी मदद के लिए परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रकाट्य किया। प्रकट हुई श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की। मनुष्य उत्तम प्रकृति है, इसमें जाने में सक्षम है। बाकी सब परोपकारी हैं। सब कुछ भाव से चलेगा। जिसका जितना उच्च भाव उतनी अच्छी यात्रा। श्रीमद् भगवद गीता के भी 3 सबसे महत्वपूर्ण चरण हैं। पहला पढ़ना, दूसरा समझना, और तीसरा उसे जीवन में उतारना। मनुष्य जन्म मिलने के बाद जीवन में एक बार श्रीमद् भगवद गीता का साक्षात्कार जरूर होना चाहिए। आत्मा की ये यात्रा संसार से ऊपर उठकर शरीर से ऊपर उठकर इंद्रियों से ऊपर उठकर मन से ऊपर उठकर बुद्धि से ऊपर उठकर
स्वयं और उसके आवरण अहंकार को भेदती हुई परमात्मा की तरफ जाती है। इस यात्रा में बुद्धि तक का जो सफ़र है, जो यात्रा है, बुद्धि तक की यात्रा भौतिक रूप में होती है, अपरा प्रकृति में होती है। बुद्धि से परे की यात्रा परा प्रकृति में होती है, जिसमें भाव, विश्वास और विवेक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता के इस यात्रा के साथ अपने जीवन की लय को मिलाते हुए भक्तिपूर्ण इस यात्रा को आरंभ करते हैं। नमो नारायण।